रेलगन के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में ही तबाह किया जा सकता है, समंदर में भी जहाजों को टारगेट किया जा सकता है, बचाया भी जा सकता है। और सबसे बड़ी खास बात रेलगन की ये है कि इसमें बहुत कम बारूद का इस्तेमाल होता है। डीआरडीओ दुर्गा और रेलगन की तरह लेजर वेपन से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं में से एक है काली, यानी किलो एम्पेयर लाइनर इंजेक्टर। काली भारत का ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसके नाम से ही कांपते हैं दुश्मन। काली ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही पंगु बनाने की ताकत रखता है। ये दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को चुटकियों में कबाड़ में तब्दील कर सकता है। जैसे जैसे दुनिया को लेजर तकनीक का एहसास होता जा रहा है, तमाम मुल्क लेजर तकनीक को और ज्यादा विकसित करने में जुट गए हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत के पास है काली, जो कि आने वाले समय में युद्ध की मैदान में किसी भी सेना को जीत दिलाने का पूरा दम रखती है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर सकती है। लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार की वजह से काम करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अ वेरी हाई पावर्ड वेव रेडिएशन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में चलती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो एनर्जी है ये स्टॉर्म की, वो अपने आप में फ्री स्पेस में ट्रेवल कर सकती है, मटेरियल के थ्रू भी वो कर सकती है, और इवन वैक्यूम में उसी स्पीड से कर सकती है। और ये स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट। तो एक तरीके से ये एक जहाज, एक शिप कितनी भी दूरी पर हो, एक अपने आप में बहुत ही डैमेजिंग इफ़ेक्ट इक्विपमेंट पर ला सकती है, टू द एक्सटेंट कि वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है। सारे सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो शिप पर होंगे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। साल 1985 में काली के निर्माण का विचार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आया था। आज काली के कई वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, जिसमें काली 1000 सबसे खतरनाक माना जाता है। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकेंड 1 गीगावाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता है। अब काली के लेटेस्ट प्रारूप से 60 नैनो सेकेंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में नष्ट कर सकती है। काली प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, पहले उसको पूरी तरीके से भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया था, लेकिन अब इसमें डीआरडीओ भी चिप इन हो रखा है। पहले ये सिविल पर्पस के लिए था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन अब इसके मिलिट्री यूज पे भी ध्यान दिया जा रहा है। इसका इस्तेमाल देखिए, हम एक तरीके से जनरेट करते हैं लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन सिस्टम। इसके द्वारा हम तमाम तरीके के जो रिसर्च में इसकी जो यूज है उसका इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन इसको मेरा मानना है, और तमाम डीआरडीओ भी इस विषय में काम कर रहा है, कि कैसे इसको डायरेक्ट एनर्जी वेपन कैपेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाए। 40 गीगावाट की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिक्किम के 1 महीने की बिजली की खपत भी 40 गीगावाट से कम है। काली वेपन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों वाला एक ऐसा तूफान पैदा होता है जिसके संपर्क में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप होकर कबाड़ बन जाता है। काली की ताकत को दरअसल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि काली के प्रहार से सबसे पहले दुश्मन का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने से क्या होगा? सरहद पर किसी भी तरह के संदेश के आदान प्रदान पर रोक लग जाएगी, यानी कि सैनिक आपस में कोई भी मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा नहीं सकेंगे, जिससे ये होगा कि सरहद पर कोई भी मूवमेंट रुक जाएगी। और ये खास तौर पर
LAC और LOC यानी कि पाकिस्तान और चीन के साथ लगी सरहद पर सबसे ज्यादा कारगर। अब तक काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10,000 नाम के प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं। इनका विकास कार्य जारी है।